राधे राधे व्यूअर्स। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ मथुरा वृंदावन दर्शन की सीरीज के साथ। इस बार मैं लाई हूँ आपके लिए चार धाम दर्शन। जी हाँ मित्रों, ये स्थान मथुरा और वृंदावन के बीच छटीकरा नाम की जगह पर है। वृंदावन द्वार की तरफ बस आप यहाँ आते हैं और चार धाम के दर्शन होते हैं। ये एक बड़ी सी प्रतिमा, बहुत ही मनमोहक प्रतिमा, करीब 141 फीट की है और यहाँ से अंदर एंट्री लेते ही हमें दर्शन होते हैं यमुना मैया की, शुद्ध पवित्र नदी यमुना जी, जहाँ कृष्ण कन्हैया और हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी स्नान किया करती थीं। उस जल की रानी महारानी यमुना मैया। यमुना जी के दर्शन के बाद हम एंट्री लेते हैं अंदर प्रांगण में, वैष्णो देवी के प्रांगण में। ये गैलरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक कलाकृतियों से सजी है। मैं आपको साथ ही बताती चलूं, जब हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ द्वार हैं 2-3। हमने वैष्णो धाम के द्वार की तरफ से एंट्री ली है। एंट्री के समय हमें शूज़ वगैरह निकालने होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वहाँ रखने के लिए व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ एक टिकट मिलता है एंट्री के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद इसलिए रखा गया है ताकि दर्शकों का या भक्तों का हिसाब रखा जा सके कि कितने भक्त यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं। तो बस प्रांगण की पूरी मनमोहक छवियों का आनंद लेते हुए चारों तरफ गूंजती हुई ध्वनि जय माता दी, जय माता दी, बस कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमें दर्शन, जिसका हम बहुत देर से इंतज़ार में थे। और वैष्णो माँ की ये सुंदर छवि, जिसे देखकर या तो भक्त वहाँ रोने लगते हैं या फिर बड़ी खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और वो मनमोहक छवि के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और गैलरी में एक से एक सुंदर छटाएं, एक से एक सुंदर कलाकृतियाँ हर 2 कदम पर हमें मिलती हैं और मन भावन दर्शन। बस यूँ तो गाइस मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही प्रेम से आपको दर्शन करा रही हूँ ताकि आप भाव विभोर हो जाएं और बिल्कुल आपका मन करे कि आपको तो अब चार धाम के दर्शन करने जाना ही है। और अगर ना भी जा पाएँ तो मेरा वीडियो देखकर पूरी तरह आनंदित हो उठें। तो ये हैं हमारी सुंदर सुंदर मन भावन कलाकृतियाँ और ये सारी छवि के दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हमें यहाँ मिलेगी एक आर्ट गैलरी। ठीक है, इस आर्ट गैलरी में पूरी तरह से, एक्चुअली मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि यहाँ आप ज़रूर से आइएगा और देखिएगा ज़रूर जब भी आएँ, क्योंकि आर्ट गैलरी में पूरी तरह से यहाँ एक एक स्टेज का पिक्चर लगाया गया है ताकि आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को ये पता चल सके कि ये मंदिर किस तरह से तैयार किया गया है। ठीक है, इसकी ये ऊंची ऊंची प्रतिमाएं और ये सब जो भी व्यवस्थाएं हैं किस तरह से हुई हैं, ये सारा ब्यौरा यहाँ आपको इस गैलरी में मिल जाएगा। इसी तरह शिव धाम में भी गैलरी है, हर जगह दी गई है। तो ये थी वैष्णो धाम की गैलरी और हम आगे बढ़ते हैं गुफा की तरफ। जी हाँ, ये है गुफा का प्रवेश द्वार, जहाँ लोग सोचकर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ घुसते ही थोड़ा सा अंधेरा, ज़मीन पर थोड़ा पानी और चारों तरफ ध्वनि जय माता दी, जय माता दी, और हर 2 कदम पर फिर से सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ, माँओं की मूर्तियाँ। और फाइनली हम आते हैं गुफा से बाहर, चरण पादुका के दर्शन करते हुए बाहर निकलते हैं और फिर से मनमोहक दृश्य, फाउंटेन्स हैं, बहुत सारी दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ, रास लीलाओं के दर्शन हैं, भक्तिमय हैं, सभी तरफ
वातावरण और बहुत ही मनमोहक छटाओं का आनंद लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ हमें लगता है पहाड़ पर बनी हुई ये सुंदर सी सीढ़ियाँ, और यहाँ से गुजरकर हम जाते हैं शिवधाम की तरफ। देखिए, शिवधाम में भी वही सुंदर और खूबसूरत नज़ारे और शिव जी से रिलेटेड, शिव जी से संबंधित कथाएं कहती हुई कलाकृतियाँ, और आनंद लीजिए मित्रों, बहुत आनंदित कर देने वाले दृश्य हैं यहाँ। और बहुत भीड़ रहती है यहाँ, अक्सर बहुत लोग आया करते हैं। आप भी जब भी आएँ समय लेकर आइएगा, क्योंकि चारों धाम के दर्शन के लिए कम से कम 4 घंटा चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है ये प्रांगण, और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य हैं। जब तक यहाँ आप पूरी तरह से देखेंगे नहीं, या फिर पूरी तरह से अच्छे से आनंद लेकर नहीं देखेंगे तो समय बेकार ही है। तो आइए, समय लेकर आइएगा। और ये देखिए, हमें दर्शन होते हैं ये घूमते हुए शिव जी नृत्य मुद्रा में। ये है अर्धनारीश्वर, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है जो चारों तरफ घूमती है इस झरने के ऊपर, बिल्कुल वध करते हुए। ये अर्धनारीश्वर जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर। और ये जो भोलेनाथ की बड़ी मूर्ति है ये 165 फीट की है। और इसके बाद हम निकलेंगे राधा कृष्ण धाम के दर्शन के लिए, जहाँ पर बहुत सारी छटाएं और प्रतिमाएं हैं कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाओं से रिलेटेड। और फाइनली हम दर्शन करेंगे जिसका हमें इंतज़ार था, राधा कृष्ण धाम में राधा कृष्ण के दर्शन। बस जीवन सफल हो जाने वाले दर्शन हैं, और मेरे साथ आप भी आनंद उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये दर्शन पहुंच पाएँ और जीवन सफल होने जैसी भाव मिलें सबको। और बनी रहिए मेरे वीडियो में। आगे बढ़ते हुए हम दर्शन करेंगे शनि धाम के। इस तरह से फाइनली वैष्णो धाम, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम, चारों धाम के दर्शन के बाद हम विराम देते हैं भक्ति रस के साथ। कहिए राधे राधे।